यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपकी भेंट को भी स्वीकार करेगा, और जब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा तो वो आपके जीवन को आशीषित भी करेगा। वो आपके जीवन में आशीषों को भी देगा, आपके परिवार में आशीषों को देगा। जो भी समस्या इनके जीवन में पिता, जब समस्या प्रभु काम को लेकर है, जब समस्या पढ़ाई को लेकर है, जब समस्या प्रभु बिजनेस को लेकर है, जब समस्या पारिवारिक स्थिति को लेकर है, जब समस्या प्रभु पर्सनल लाइफ को लेकर है, समस्या जब मिस्टेक्स को लेकर है प्रभु, तो वो सारी समस्याओं को आपके हाथों में देते हैं। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी भेंट को स्वीकार करेंगे। बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु को भेंट तो चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भेंट को ग्रहण नहीं करता। और बहुत से भाई बहन हैं जो वो भेंट को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर उनकी भेंट को ग्रहण करता है। भेंट का मतलब केवल पैसे से नहीं है। जो कुछ आप प्रभु को देते हैं, जो कुछ भी आप कार्य प्रभु के लिए करते हैं, वो सब इसमें शामिल है। तो बहुत बार ऐसा होता है जब परमेश्वर उससे ग्रहण नहीं करता, और बहुत बार ऐसा होता है जब परमेश्वर अपने लोगों की भेंटों को ग्रहण करता है। और आज मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इस प्रकार से भेंट को चढ़ाते हैं, यदि आप इस प्रकार से करते हैं, तो परमेश्वर आपकी भेंट को भी स्वीकार करेगा। और जब परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा तो वो आपके जीवन को आशीषित भी करेगा। वो आपके जीवन में आशीषों को भी देगा, आपके परिवार में आशीषों को देगा। उस भेंट के बदले परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। एक वचन हम लोग देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम दो भाइयों के विषय में देखते हैं, कैन और हाबिल के विषय में। कैन ने अपनी भेंट को चढ़ाया और हाबिल ने भी अपनी भेंट को चढ़ाया। दोनों परमेश्वर के सम्मुख गए और दोनों ने अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर को चढ़ाया। परंतु बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। यहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग कारण बताते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया। आखिर कैन ने क्या ऐसा किया कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। कैन जानता था इस बात को कि परमेश्वर को क्या चढ़ाना चाहिए। कैन जानता था कि किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, परंतु उसने वैसा नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर उससे कहता है कि यदि तू सही करे, यदि तू भला करे, तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका मतलब उसने सही तरीके से नहीं किया। इसने वो नहीं किया जो परमेश्वर के योग्य था, जो परमेश्वर को चाहिए था, वो उसने नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उससे कहते हैं कि यदि तू सही नहीं करेगा, यदि तू वो नहीं करेगा जो सही है, तो पाप द्वार पर खड़ा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है। पाप तुझे जाल में फंसाने के लिए, तुझे फाड़ खाने के लिए द्वार पर खड़ा हो रखा है। यानी कि शैतान वो तुझे फाड़ खाने के लिए द्वार पर खड़ा है। तो तुझे क्या करना है? तुझे सही करना है। जो सही है, जो उत्तम है, जो भला है, वो तुझे करना है, न कि अपने मन में गलत बातों को रख कर। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये फिर जो तुच्छ है वो देकर, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। ये फिर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में देकर, नहीं, ऐसा भी नहीं करना। बल्कि क्या करना है? हाबिल की तरह अपना उत्तम भाग देकर, साफ हृदय से, अच्छे हृदय से, धन्यवादी हृदय से देकर। तो परमेश्वर कैन को सिखाते हैं कि तुझे उस पाप पर प्रभुता करना है, तुझे उस पाप पर प्रभुता करना है, उसको अपना गुलाम बनाना है, तुझे उस पर प्रभुता करना है, उसे अपने से दूर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझ पर प्रभुता करे, बल्कि होना ऐसा चाहिए कि तुझे उस पर प्रभुता करना है। तभी तो पौलुस कहते हैं कि हम हर एक उस विचार को जो मसीह के विरोध में उठता है, हर एक उस कल्पना का हम खंडन करते हैं और उसे मसीह का गुलाम बना देते हैं। वो कहते हैं, दूसरे तरीके से अगर कहा जाए, कि वो पाप पर प्रभुता करते हैं।
वो उसे अपने जीवन से, अपने विचारों से दूर जाने की आज्ञा देते हैं। और यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम इस प्रकार से करें, भला करें, पाप को अपने जीवन में इंटर न होने दें, तो परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करेगा। यदि हम उत्तम दें तो परमेश्वर हमारी भेंट को स्वीकार करेगा। और जब परमेश्वर भेंट को स्वीकार करता है तो वो बहुतायत की आशीषें भी देता है। बहुतायत की आशीषें भी परमेश्वर देता है। एक बार बाइबल में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु के भवन में गया, और जब वो प्रभु के भवन में गया तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपनी भेंट को वहीं पर छोड़, तो अपनी भेंट को वहीं पर छोड़ और पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, क्योंकि तब परमेश्वर तेरी भेंट को स्वीकार करेगा जब तू अपने भाई से पहले मेल मिलाप करेगा। तो हो ना हो कहीं कैन और हाबिल के बीच में शायद हो सकता है इस प्रकार की भी कोई बात रही हो। कैन के मन में अपने भाई के प्रति हो सकता है कुछ बात रही हो, जिस कारण से परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार न किया कि पहले तू भला कर, पहले तू अच्छा कर, पहले जो सही है वो तू कर, तब अपनी भेंट को चढ़ा तो मैं तेरी भेंट को भी स्वीकार करूंगा, मैं तेरी भेंट को भी स्वीकार करूंगा। लेकिन पहले तू भला कर, अच्छा कर, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है पहले उसे कर, नहीं तो तुम्हारा देना व्यर्थ है। यदि मेरे मन में दूसरों के प्रति कूड़ा कबाड़ भरा हुआ है और मैं दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में, उसके नियमों के विरोध में कार्य करता हूं, और तब जाके मैं हजारों रुपए यदि परमेश्वर को दान देता हूं, तो उसका कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि पहले हम भला करें, पहले हम अपने जीवन में अच्छा करें, पहले हम उसके नियमों के अनुसार चलें, पहले हम उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, पहले हम अपने हृदय में प्रेम रखें, पहले हम अपने हृदय को साफ रखें, पहले हम पाप से दूर रहें, पहले हम गलत कामों से दूर रहें। तब हम अपनी भेंट को जब परमेश्वर के पास लेकर के आएंगे तो वो हमारी भेंट को स्वीकार करेगा, तब वो हमारी भेंट को स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, यही आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले अपने आप को शुद्ध करें, पहले अपने आप को साफ करें, तब परमेश्वर आपकी भेंटों को स्वीकार करेगा। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो उसने आपके पापों का प्रायश्चित उसने कर लिया है, उसने आपके पापों का बोझ उसने उठा लिया है। अब परमेश्वर आपकी हर एक भेंट को स्वीकार करते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसके पीछे चलते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करते हैं, वो नकारते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब आपको नहीं, अपने बेटे को आपके अंदर देखते हैं। उसका लहू जो आप पे लगा हुआ है उसे देखते हैं। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। बहुत से भाई बहन सेवा कार्य के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। हम आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं। आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देंगे। जय मसीह की पास्टर जी, हमारे नाम संगीता है और हम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं। हमारा गवाही है ये कि हमने जनवरी के महीने में आपसे प्रार्थना करवाए थे एक पड़ोस के लड़के के लिए, और आपने प्रे किए उस लड़के के लिए। आपके प्रार्थना के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस लड़के 2 दिन के अंदर घर चले आया सुरक्षित। इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, और अमृता सिस्टर को, पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देते हैं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं, सारी कलिसियों को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। और हमारा गवाही एक और है कि हमने एक हमारे बेटे हैं, उसके दोस्त का टीबी का बीमारी था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसको फेफड़े में पानी था, इसलिए हमने उसके लिए भी आपसे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और आपने प्रार्थना की, और प्रार्थना के द्वारा उस लड़के का बीमारी भी ठीक हो गया, और उस लड़के भले चंगे भी बहुत सुरक्षित है, पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी जा रहा है। इसलिए मैं कोटि कोटि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद देते, पूरे टीम को, पूरे कलेसियों को, अमृता सिस्टर को, उनके पीके ब्रदर को, सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, ताकि आप हमारे लिए सुबह शाम प्रे करते हो। प्रभु आपका आशीष बना के रखे। आमीन आमीन ऐसा आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर
बहुतायत से आशीष दी है। अब अपनी धन्यवाद की भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाएं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्यार करे प्रभु यीशु मसीह। परंतु पिता, हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर कि हम सबसे प्यार किया गया है परमेश्वर, और वो प्यार तूने किया परमेश्वर प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे उस अगापे प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम सब भले चंगे स्वस्थ है प्रभु, आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी उपासना कर पा रहे हैं प्रभु, तुझसे संगति कर पा रहे परमेश्वर। आपने ये मौका हमें दिया है, इस बात के लिए हम धन्यवादित है परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, जहां कहीं से देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है, सहभागी है, उनके जीवनों में आज की शाम में आपका आश्चर्य कर्म होने पाए, आपके अद्भुत कार्य होने पाए। आज आप उनसे बातचीत करें प्रभु, आज आप उन्हें छुए परमेश्वर पिता, आज आप उनके हालातों को बदले परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर, क्योंकि जो तेरे करीब आता है प्रभु उसका हालात बदल जाता है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भाई बहन प्रभु अपनी समस्या, बीमारी, तकलीफ, दर्द, आंसुओं में प्रभु आज बैठे हैं प्रभु, यीशु मसीह उनकी सुधि ले प्रभु, यीशु मसीह उनके दुखों को दूर कर, यीशु मसीह उनकी बीमारियों को दूर कर। और प्रभु आज जो कुछ उनके जीवन में सवाल हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ खड़े हुए हैं प्रभु यीशु, उनके सवालों का जवाब आज की शाम में आप दे मेरे खुदा। विशेषकर आपके वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि पूरे दिन भर में परमेश्वर आपने हर एक खौफ खतरे से बचाया प्रभु। दिन भर में जाने अनजाने में कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसी गलती परमेश्वर जो आपके व्यवस्था के विरोध, आपके विरोध में प्रभु हमने की है पिता यीशु, आपके आगे रखते हैं और क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, पश्चाताप करते प्रभु। आप जो आपके सम्मुख पश्चाताप करता है प्रभु आप उसे क्षमा करते पिता, आप उन्हें मौका देते मन फिराव का, आपके प्यार को जानने का मौका देते हैं, आपको जानने का मौका देते हैं, आपकी ओर बढ़ने का मौका देते हैं। और आपने मौका दिया है परमेश्वर हर एक जन प्रभु उस मौके को बहुमूल्य जाने परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज प्रभु यीशु मसीह हमने कैन और हाबिल के विषय में देखा परमेश्वर पिता कि उन्होंने किस प्रकार अपनी भेंटों को चढ़ाया परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु, जबकि आज प्रभु तेरे लोग ऐसी ही सिचुएशन से होकर गुजर रहे प्रभु, बहुत कुछ प्रभु उनके जीवन में बेस्ट है परंतु पिता वो तेरे राज्य के लिए, परंतु प्रभु तुझे प्रभु अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं पिता। तो आपसे प्रार्थना है कि अपने जीवन का बेस्ट प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु आपके लिए दे सके परमेश्वर पिता। जब प्रभु उन्हें आपने टैलेंट से भरा है परमेश्वर, जब प्रभु बहुत अच्छा जॉब आपने उन्हें दिया है, जब प्रभु बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज प्रभु आपने अपने लोगों के अंदर दिया है प्रभु, दूसरे के लिए भला सोचने का विचार इन्हें दिया है प्रभु, दूसरों के लिए प्रभु उन्हें उत्साहित करने के लिए, उन्हें उठाने के लिए प्रभु तूने उन्हें आगे बढ़ाया है पिता। तो होने दीजिए परमेश्वर पिता कि ये किसी भी ऐसी बात को लेकर प्रभु अपने उस वरदान को, अपने उस टैलेंट को प्रभु दूर ना करें मेरे पिता, जो कि पिता परमेश्वर दुष्ट उन्हें दूर रखता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु हर एक जन अपने जीवन से बेस्ट प्रभु आपके लिए दे सके परमेश्वर पिता, अपना जीवन अपने बहुमूल्य समय प्रभु वो आपको दे सके। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार हाबिल ने अपना बेस्ट परमेश्वर आपको भेंट चढ़ाया, उसी प्रकार प्रभु आज प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में बहुत से बेस्ट पार्ट है प्रभु, बहुत सा बेस्ट टैलेंट उनके अंदर है, बहुत से ऐसी बेस्ट बातें उनके अंदर है प्रभु जो वो आपके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु उन बेस्ट पार्ट को जानने में और आपके लिए प्रभु उसे इस्तेमाल करने में आप उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु यीशु मसीह जो इस समय प्रभु बहुत सारी टैलेंट से भरे परमेश्वर पिता, परंतु वो अभी नहीं जानते कि क्या टैलेंट उनके अंदर है प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते कि वो अपने टैलेंट को पहचाने, उस बेस्ट को परमेश्वर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके, वो अच्छा गा सके प्रभु, वो अच्छा प्रीच कर सके, वो अच्छा काउंसिल कर सके, वो अच्छा प्रभु दूसरों को मोटिवेट कर सके प्रभु यीशु मसीह, दूसरों की भलाई कर सके, किसे डूबते हुए को प्रभु उभार सके परमेश्वर प्रभु, तेरे लिए प्रभु इन्हें आग से झपट कर ला सके परमेश्वर पिता। ऐसा उत्तम प्रभु ये तेरे लिए कर सके मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। विशेष का प्रार्थना है प्रभु आज की शाम में प्रभु जो भी समस्या इनके जीवन में पिता,
जब समस्या प्रभु काम को लेकर है, जब समस्या पढ़ाई को लेकर है, जब समस्या प्रभु बिजनेस को लेकर है, जब समस्या पारिवारिक स्थिति को लेकर है, जब समस्या प्रभु पर्सनल लाइफ को लेकर है, समस्या जब मिस्टेक्स को लेकर है प्रभु, तो वो सारी समस्याओं को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जब परिवार में प्रभु मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग रिलेशनशिप है पिता, गड़बड़ियां हैं, शक है और बहुत सारी गलत बातें प्रभु जो रिलेशन को तोड़ रही है पिता, जो वो उन्हें पाप की ओर बढ़ा रही है पिता, क्योंकि प्रभु पाप द्वार पर ही छिपा रहता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि कोई भी ऐसा गलत कार्य प्रभु, कोई भी ऐसी गलत बात प्रभु इनके परिवार को डिस्ट्रॉय ना करे। यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं प्रभु। हर प्रकार की बातें इनके जीवन से जो गलत है वो चली जाएं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु सहायता करें, मदद करें कि प्रभु वो दुष्ट इनके जीवन में कार्य ना कर सके, वरन प्रभु यीशु मसीह ये जो जिम्मेदारी, चाहे वो परिवार के या फिर किसी भी काम की जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी गई है प्रभु, विश्वास योग्यता के साथ में और प्रभु तेरे डर भय में जी कर प्रभु यीशु मसीह ये उस जिम्मेदारी को निभा सके परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। आज शाम में प्रभु जो इनकी चिंता है प्रभु यीशु मसीह उस चिंता को आपको देते परमेश्वर। जब इन्हें चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, जब इन्हें चिंता है अपने पर्सनल लाइफ में प्रभु, जब इन्हें चिंता है अपने जॉब की प्रभु, बहुत सारी चिंताओं को लेकर प्रभु ये बैठे खुदावन, प्रभु उन चिंताओं को दूर करे पिता और इनकी सहायता करे और इनकी मदद करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। जब प्रभु ये आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए तो प्रभु ये एक भाता हुआ बलिदान आपके लिए होगा परमेश्वर पिता, और होने दीजिए ऐसा ही करने में पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे प्रभु। हर एक नेगेटिव विचार, हर एक नेगेटिव थॉट प्रभु जो प्रभु इनके अच्छी सोच के प्रति उठता है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, उन सारी गलत बातों को हम मसीह का कैदी बनाते हैं। वो सारी गलत बातें जो प्रभु तेरे लोगों के जीवन में उठ खड़ी होती है, उन सारी बातों को हम मसीह का कैदी बनाते हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। इस समय सारी जो बीमारियां, दुर्बलताएं, कमजोरियां, इन्फेक्शन, एलर्जीज से प्रभु तेरे लोग ग्रसित हैं पिता, आप उन्हें छू लें और चंगा करें। इसी समय दर्द, तकलीफ, घाव, रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, आपने इन्हें सर से लेकर पैरों तक छुआ, अंदरूनी भारी हर एक अंग छुआ है यीशु मसीह। धन्यवाद कि तूने इन्हें सारे रोगों से आज़ाद किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज रात में सुकून भरी नींद आप अपने लोगों को दें पिता। मेरे परमेश्वर, डर को आप इनके जीवन से दूर करें। आप इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, वो सामर्थ्य जो आपकी ओर से आपके लोगों को मिलती है, वो शक्ति प्रभु जो आपकी ओर से आपके लोगों को मिलती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन देखा, उसी प्रकार आज प्रभु हर एक जन प्रभु अपने टैलेंट को पहचान कर, अपनी उस भेंट को पहचान कर प्रभु तेरे लिए प्रभु जीविता और भाता हुआ बलिदान प्रभु तेरे लिए चढ़ा सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में देते। एक एक प्रार्थना विनती, एक एक प्रार्थना रिक्वेस्ट जो बोली गई, जो भेजी गई प्रभु यीशु मसीह, उन सब पर तेरी दया है और तूने उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। धन्यवाद देते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।